हैं। आज सुदामा जी के दोनों बच्चे भूख से व्याकुल हो रहे हैं। सुदामा जी नगर में कीर्तन करने गए हैं। बच्चों ने मां सुशीला से कहा, मां तुम्हें पता है? बोले क्या? बोले हम दोनों भाई 2 दिन से भूखे हैं। ये बात ना मैंने आपको बताई ना पिताजी को बताई कि आपको और पिताजी को कष्ट होगा। हमने अपने मन में ये बात रखी हुई है। पर मां, ये भूख बड़ी बुरी होती, कब तक भूखे रहेंगे हम? पिताजी कुछ लाते नहीं, घर में कुछ है नहीं, हम क्या करें? आप विचार करो कितनी गरीबी सुदामा जी के जीवन में उस समय रही होगी। दोनों बच्चे रो रहे हैं। रोते रोते अचानक बच्चों की नजर पड़ी कि घर के सामने कोई भंडारा हो रहा है और बच्चे जाके भंडारे की पंक्ति में बैठ गए। और मैं निवेदन करूं, देखो पंक्ति जब लगी सबको पत्तल डाली गई, लेकिन उन गरीब बच्चों के आगे किसी ने पत्तल नहीं डाले। उनको खड़ा कर दिया गया, डांट फटकार लगा दी गई, भाग जाओ यहां से। दोनों बच्चे हाथ जोड़ के बोले, भैया डांट मत लगाओ, हम जानते हैं हम यहां बिना बुलाए आए हैं, क्योंकि हमारी भूख की मजबूरी हमें यहां लेकर के आई है। आप नहीं जानते कि भूख क्या होती है। और सच कहें आपसे, जिन लोगों ने जीवन में संपन्नता देखी हो ना प्यारे, जिनके आगे 56 भोग लगते हैं, वो भूख की मजबूरी नहीं जानते कि भूख क्या होती है। कभी जीवन में उस आदमी को पूछना जो आदमी एक एक अन्न के दाने के लिए तरसता है। आज समाज की एक सबसे बड़ी विडंबना मैं बता रहा हूं, समाज का सबसे बड़ा दुर्भाग्य बता रहा हूं कि लोग शादियों में पार्टियों में जाते हैं, प्लेट भर लेते हैं, खाया भी न जाए उतना भर लेते हैं, चाहे 2 पूड़ियां खाएं, बाकी सब उठा करके उसको जो है डस्टबिन में डाल देते हैं, उसमें गंदगी में डाल देते हैं। अन्न का कितना अपराध कर रहे हैं। आप उस लड़की वाले के छाती पे हाथ धर के, सीने पे हाथ धर के पूछना कि उसने व्यवस्था कैसे की है। वो बेचारा व्यवस्था कर रहा है, हम उसकी बर्बादी कर रहे हैं। कभी तुम्हारा भला होगा क्या? अन्न का अपमान कर रहे हो। अरे उनको पूछो जिन्हें वो अन्न नसीब नहीं होता, जिन्हें वो अन्न प्राप्त नहीं होता, वो हम अन्न का निरादर कर रहे हैं, हम अन्न को फेंक रहे हैं। ये हमारे समाज का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। मैं निवेदन करूं प्यारे, कभी भी किसी बेटी के विवाह में जाओ, बेटा के विवाह में जाओ, जितना आप खा सकते हो, चाहे 10 बार ले लेना, पर उतना ही लेना जितना आपसे खाया जाए। अन्न का अपमान करना, अन्न का अपराध करना महापाप होता है। कभी ऐसा ना करना। दोनों बच्चे बोले कि भैया हम 2 दिन से भूखे हैं, हमें डांट ना लगाओ। हम तो ये सोच के आए थे कि ये भगवान का भंडारा है और यहां सबको प्रसाद मिलता है, पर हमें ये पता नहीं था कि समाज वाले भगवान के प्रसाद में भी भेदभाव कर देते हैं। हम चले जाएंगे। दोनों बच्चे रोते हुए अपनी मां सुशीला के पास में आए। सुशीला ने गले लगा लिया, 1 लोटा पानी भर के दिया, बेटा आज पानी पी करके सो जाओ, कल कुछ ठाकुर जी कृपा करेंगे तो खाने को मिलेगा। आप विचार करिए कितनी गरीबी है कि मां पानी पिला करके बच्चों को सुला रही है। दोनों बच्चों ने पानी पिया, लेकिन आंख के आंसू बंद नहीं हो रहे हैं। सुदामा जी आए, बच्चे खुशी के मारे दौड़ पड़े, पिताजी कुछ लेकर आए होंगे। और झोली में झांक करके देखा प्यारे, झोली खाली पड़ी है, क्योंकि जीवन में गरीबी होती है तो सहयोग करने वाला भी कोई खड़ा नहीं होता है। सुख में सब अपने हैं, दुख में कोई भी अपना नहीं है। सुशीला जी ने सुदामा जी से प्रार्थना की कि हमने सुना है कि आपके बचपन के मित्र जो गुरुकुल में पढ़ते थे, जिनका नाम श्री कृष्ण, वो आजकल द्वारिका के राजा बन गए हैं। क्या आपका कभी उनसे मिलने का मन नहीं करता? सुदामा की आंख में आंसू आ गए। देवी, कृष्ण जैसे मित्र को पाकर के उससे मिलने की इच्छा कौन नहीं करता, फिर आप जाते क्यों नहीं हैं? सुदामा जी बोले, देवी मैं जाऊं कैसे? क्यों? क्योंकि मेरे जीवन में इतनी गरीबी है कि बच्चे भी भूखे हैं घर में। और ऐसा नियम होता है कि मित्र के घर जब पहली बार जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते, कोई ना कोई भेंट लेकर जाते हैं। भेंट में क्या ले जाऊं, मुझे संकोच होता है। तब जो है सुशीला जी ने कहा, आप जाने की तैयारी करो, आपके लिए भेंट की व्यवस्था मैं करके लाऊंगी। और भैया सुशीला जी ने 4 घरों में जाकर के सवेरे से लेकर शाम तक मेहनत मजदूरी की।
हर एक घर से एक एक मुट्ठी चावल मिला। 4 मुट्ठी चावल लेकर के सुशीला जी आई हैं। सुशीला जी जानती हैं कि एक घर का चावल एक जैसा होता है। जब 4 घर के चावल द्वारिकाधीश देखेंगे तो उनको भी पता लगेगा कि ये हमारे घर के चावल नहीं है। अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ करके चावलों को उन पल्लू में रख दिया। उसकी एक पोटली बना के सुदामा जी को पकड़ा दी, इसको ले जाओ। सुदामा जी ने वो पोटली ली और उसको बगल में दबाया और सुशीला से कहा, देख सुशीला, अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम। मैं केवल उत्तम श्लोक भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने जा रहा हूं, उनसे कुछ मांगने नहीं जा रहा हूं। और भैया जो है सुदामा जी चल पड़े। तो सुशीला जी ने कहा, सुनो, एक बात हमारी तरफ से द्वारिकाधीश से कह देना। क्या? कि 1 मास 2 पाख में और 2 एकादशी होए, पर हमरे घर गोपाल जो नित्य एकादशी हो। ये बात जाके आप भगवान श्री कृष्ण को कहना। सुदामा जी चल पड़े, नदी के किनारे आए और नदी के किनारे आए और मन ही मन कृष्ण का ध्यान कर रहे हैं। तेरी अखियां हैं जादू भरी, तेरी अखियां हैं जादू भरी, बिहारी जी में कब से खड़ी तेरी